अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो बेहतर होगा आप हेडफोन निकाल दें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, ये कहानी महसूस होती है। ये कहानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक डरावना अनुभव है जो कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डरावना हो सकता है। अब अगर आप तैयार हैं तो सुनिए। अगर आप किसी सुनसान गांव में हों और अचानक आपको लगे कि आपके अलावा वहां कोई जिंदा नहीं है, तो डरना मत, क्योंकि असली डर तब शुरू होता है जब आपको लगे कि आप अकेले नहीं हैं। मेरा नाम अमन है और जो मैं बताने वाला हूं वो कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां रात रुक जाती है। मैं शहर से भाग रहा था, भीड़ से, शोर से, लोगों से। बस यूं ही एक दिन मैंने नक्शे में देखा एक छोटा सा गांव। नाम था बैरागढ़। बस ड्राइवर ने मुझे वहीं उतार दिया। शाम ढल रही थी। जैसे ही मैंने गांव में कदम रखा, मोबाइल का नेटवर्क चला गया और तभी सड़क के किनारे खड़े एक बूढ़े ने कहा, धीमी आवाज में, सूरज डूबने से पहले निकल जाना। मैं मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। काश मैं उस दिन उसकी बात सुन लेता। शाम होते होते पूरा गांव अचानक शांत हो गया। कोई बच्चा नहीं, कोई जानवर नहीं, यहां तक कि कुत्तों के भौंकने की आवाज भी नहीं। बस मेरे पैरों की आवाज। और तभी किसी ने मेरा नाम लिया, अमन। मैं रुक गया। यहां मेरा नाम कोई नहीं जानता था। जिस घर में मैं रुका वो बहुत पुराना था। दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। रात 12 बजे दरवाजा अपने आप खुला। ठंडी हवा आई और किसी ने मेरे कान में कहा, बहुत धीरे, सोना मत। उस रात मैं एक पल भी नहीं सोया। अगली सुबह एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, तू नया है। फिर बोली, हर अमावस को ये गांव एक इंसान लेता है और जो सुन लेता है वो अगला होता है। आज अमावस थी। गांव के बाहर एक टूटा हुआ मंदिर था। मूर्ति की आंखें काली थी। नीचे लिखा था, जो देखेगा वो लौटेगा नहीं। जैसे ही मैंने आंख उठाई, घंटी अपने आप बजने लगी और तभी मेरी घड़ी 2:17 पर रुक गई। समय रुक गया था। मुझे सब याद आने लगा। 20 साल पहले ये पूरा गांव आग में जल गया था। कोई नहीं बचा। जो लोग मैं देख रहा था वो जिंदा नहीं थे। वो सब यहीं अटके हुए थे। और अब मेरी बारी थी। रात गहरी हो गई। पूरा गांव मेरे घर के बाहर खड़ा था। उनकी आंखें खाली थीं। एक आवाज आई, इसे रहने दो, ये अब यहीं रहेगा। मैं भागा, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हुआ। सुबह हुई। एक बस गांव के बाहर रुकी।
एक नया लड़का उतरा। मैंने उसे देखा और बिना बोले कहा, बहुत धीमे, सूरज ढलने से पहले निकल जाना। लेकिन मुझे पता था वो नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत धीरे ये गांव किसी को जाने नहीं देता।